जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम मुगल वंश से अकबर से संबंधित जो है टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको जो है प्रत्येक प्रश्न से जो है 25 प्रश्न ही लिए गए हैं, लेकिन पेपर में रिपीटेड हैं और प्रत्येक प्रश्न से जो है इंपॉर्टेंट जो है बिंदु पे भी क्या है चर्चा की जाएगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह है। ऑप्शन दिए गए हैं बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से या सिसोदियों से। स्टूडेंट अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट की यहाँ पे बात करेंगे तो कछवाहों से सबसे पहले स्थापित किया था। बात करें इसके बारे में, तो जिस समय अकबर जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, उसी समय जो है सांगनेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल, जिसे भारमल भी कहते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई, अगर हम बात करें जो प्रचलित नाम है जिसे जोधा भाई भी कहते हैं, लेकिन हरखा बाई भी नाम है, ना रखिएगा, जो जोधा भाई भी, उसका विवाह जो है करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। वह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। तो नाम रखना है जोधा भाई या हरखा बाई से विवाह उसका होता है, जो कि पुत्री होती है किसका, तो ये पुत्री होती है बिहारीमल का। सेकेंड है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की तथा उनको जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अकबर की राजकुमारी से अकबर का विवाह यहाँ पे, तो इसका जो है अगर समय बात करें तो 1562 में करता है। ठीक है, कब करता है? 1562 में। लिखने के जो है थोड़ी सी इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख के समझा नहीं पा, लेकिन आप लोग ध्यान सुनिएगा कि ये जो है 1562 में विवाह करता है। उसके बाद जो है तुकारोई का जो युद्ध होता है वो होता है 1575 में, और मालवा पर जो मुगल आक्रमण होता है ये 1561 में होता है। ठीक, और उड़ीसा पर जो है कर्रानी का जो विजय होता है 1568 में। इस हिसाब से राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो डी हो जाएगा। सबसे पहले 3, 1, 4 और फिर 2। 3 नंबर है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था। तो ये जाया करता था मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। इसके अतिरिक्त जो है वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह हेतु भी अक्सर सीकरी भी जाया करता था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अधम खां को मारा था, ध्यान रखिएगा, जो कि माहम अनगा के पुत्र था। किसका था? मानव अनगा का पुत्र आदम खां, जिसे जो है मारा गया 1562 ईस्वी में। और अकबर ने इसे स्वयं मारा था क्योंकि उसने जो है अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी, इसलिए उसे मार दिया था। 5 है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो उसका जो सेनापति था वो था हकीम सूर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा मुगल सेनापति मान सिंह एवं अस्फा खां के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार के जो है अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बात करें 6 नंबर है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो इसमें स्वीकार नहीं किया गया मेवाड़ के राजा के द्वारा, और अगर हम बात करें तो वहाँ जो है शासक महाराणा प्रताप थे, यानी राणा प्रताप ने जो है लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा, और राणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र राणा अमर सिंह द्वारा जो है 1615 में जहांगीर से संधि कर ली गई। 7 है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। ऑप्शन है कि मनसबदारी प्रथा है, धार्मिक नीति है, भू राजस्व व्यवस्था है या सामाजिक सुधार। तो अगर इस हम राइट की बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ए, बी, सी और डी ये पूरे बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो अपनी जो है उदार नीति के अंतर्गत उसने जो है 1562 ईस्वी में दास प्रथा भी खत्म किया था अकबर ने। साथ में जो है 1563 में जो है उसने तीर्थ यात्रा पर तथा 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था।
ठीक है। इसके अलावा जो है उसने बाल विवाह में सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया था। तो ये सारे जो है वो लोकप्रिय कारण थे जिससे जो है एक प्रकार से अकबर लोकप्रिय होता है। 8 की बात करें, निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, अकबर को कहा जा सकता है इन सभी कारणों से जो कि बताया गया है पिछले क्वेश्चन में। 9 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने जो है यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो जाए? तो ये कहा भी गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, और दूसरा है कि अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। आपको इसमें चूज करना है कि कौन से सही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही हैं। अकबर ने ये स्वतंत्रता जो है दी थी लड़कों और लड़कियों को। 11 की बात करें तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो ये जो है आधारित हुआ करती थी मनसबदारी पर, ठीक है, मनसबदारी पर व्यवस्था पर आधारित थी। और अकबर ने जो है 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा भी पुनः प्रचलित कर दिया था। ऐसा करने का रीज़न क्या था कि सेनापति अपने घोड़ों को जो है बदल ना सके और ना ही एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत किया जा सके। इसके अलावा जो है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति जो है मुजफ्फर खां तुर्बती था। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दीवान जो है आर्थिक मामलों में एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो दीवान के बारे में भी ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है 13 है कि टुरलमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका नाम जो है सबसे अधिक भू राजस्व में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 14 है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन जो है नैरत्न की कड़ी थी? एक प्रकार से उनको जोड़ने का जो काम किया करते थे तो वो जो है टुरलमल ही था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि जजिया कर की समाप्ति है, इबादत खाना का निर्माण है, महजर पर हस्ताक्षर है, दीवान इलाही की स्थापना है। इनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, नहीं 1 2 3 4। डेट भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि अकबर ने जो है जजिया कर की समाप्त किया था, कब किया था? तो ये किया था 1564 में। उसने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अकबर ने जो है समस्त धार्मिक मामलों पर अपने हाथों में लेने के लिए 1500 जो है 79 ईस्वी में महजर नामा की घोषणा की। इसके अलावा जो है अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में एक प्रकार से क्या किया? तो इसने जो है तौहीद ए इलाही की स्थापना किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या दीन ए इलाही की स्थापना इसने किया। 16 है कि किस इतिहासकार ने जो है दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये कहने का काम किया गया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वारा जो है परिवर्तित तौहीद इलाही या दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक प्रकार से जो है सूफी मत था, जिसके नियम जो है सर्व में समन्वय और आधारित थे। और जहांगीर के समकालीन मोहसिन फसी ने जो है अपनी रचना दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेखित किया है। 17 नंबर है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? ये आधारित थी किस पे? उपयुक्त सभी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजनीतिक उदारता पर भी, धार्मिक सहनशीलता पर भी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन सभी पर आधारित थी। स्टूडेंट जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि प्रश्न जो है पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न ले लिया गया है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इसी की बात कर ले 18 की, तो ये जो है पूछा गया प्रश्न है, और ये कब पूछा गया अगर इसकी बात करते हैं तो ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है, UPPCS में पूछा गया। ठीक है, अगर हम बात करें 18 नंबर प्रश्न की, तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से
फतवा जारी हुआ था। तो ये फतवा जो है जारी करने का जो है काम किया गया किसके द्वारा, तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1580 में जो है जौनपुर के एक धर्मगुरु काजी, जिसे मुल्ला मोहम्मद ऐदी भी कहते हैं, सभी जो है मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवी जारी करते हैं। 19 है कथन दिया है पहला कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और कारण कहता है कि इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। आपको नीचे चूज करना है कि कौन से राइट हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। अकबर ने जो है सीकरी का निर्माण अगर पूछता है तो 1568 में किया था। कब किया था, 1568 और 69 के बीच में जो है कराया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो बुलंद दरवाज़ा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है दरवाज़ा एक प्रकार से विजय स्तंभ के रूप में कराया गया था। ध्यान रखिएगा। 20 नंबर है फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो क्या उसने निर्मित कराया था, तो ये निर्माण कराया था पंचमहल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पंचमहल जो है पिरामिड के जो है आकार का 5 मंजिला भवन था, ठीक है, और जिसका जो नक्शा था बौद्ध विहारों से प्रेरित था। इसके अलावा और भी जो है इमारतें बनवाई गई हैं फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा, जिसमें दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, कोषागार है, ज्योतिषी की बैठक है, खास महल है, तुर्की सुल्ताना की कोठी है, जोधाभाई का महल है, हवा महल है, मरियम की कोठी है, बिरबल की कोठी है। ये सभी जो है इसके द्वारा बनाए गए हैं फतेहपुर सीकरी में। 21 है निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जो है अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली का जो है लाल किला हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो है लाल किले का शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था, और जो आगरा का किला है या इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला, इसने अकबर के द्वारा क्या है बनवाया गया। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 22 है निम्नलिखित में से किसने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी में अनुवाद करने वाले जो हैं अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। ऑप्शन ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ध्यान रखिएगा बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद किया है फारसी में। फैजी की बात करें तो फैजी द्वारा जो है लीलावती को अनुवाद किया गया। अब्दुल फजल ने जो है कालिया दमन का भी अनुवाद किया है फारसी में। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। 23 है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। तो जरी कलम की उपाधि जो प्रदान की गई है मोहम्मद हुसैन को, जो कि कहाँ का था, तो एक प्रकार से जो है कश्मीर का ग्रंथकर्ता था। 24 है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको जो है अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। ये सम्मानित किए गए थे किसको, तो हरिविजय सूरी को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 25 की बात करें तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। तो उस समय का समकालीन जो है अकबर था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी जो है एलिजाबेथ थी, और भारत में जो है उस समय अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक शासन किया है, इसका शासनकाल रहा है। और एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल जो है 1558 से 1603 ईस्वी तक था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है अकबर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में क्या है पूछे गए थे, उनको शामिल किया गया था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।